हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन है गोदावरी नदी तंत्र। फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। फ्रेंड्स, आपके सामने है ये दक्षिण भारत का मानचित्र और इस मानचित्र में आपके सामने गोदावरी नदी तंत्र को दर्शाया गया है। इस मैप के माध्यम से हम कवर करेंगे गोदावरी नदी तंत्र को। चलते हैं सेशन की ओर। प्रारंभ करते हैं गोदावरी नदी के उद्गम स्थल से। फ्रेंड्स, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में नासिक एक जगह पड़ती है। नासिक जिला है महाराष्ट्र का नासिक। वहां पर एक गांव पड़ता है त्र्यंबकेश्वर, या यूं कहें एक जगह पड़ती है त्र्यंबकेश्वर। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलने के बाद गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश 3 राज्यों से होती हुई यनम पुदुचेरी का जो हिस्सा है, यनम के पास में ये मुहाना का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहीं पर काकीनाडा बंदरगाह भी स्थित है, इससे कुछ दूरी पर, इसके मुहाने के पास में गोदावरी नदी के। और कहां पर है इसका मुहाना? आंध्र प्रदेश राज्य में है। यनम जो कि पुदुचेरी का हिस्सा है, पुदुचेरी 4 भागों में बटी हुई है, तो उसका जो एक हिस्सा यनम है वो आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास पड़ता है। यहीं पर है गोदावरी नदी का मुहाना और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, उद्गम स्थल इसका कहां से है? नासिक में एक जगह पड़ती है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में है। वहां से ये उद्गम लेती है और आगे बढ़ती है महाराष्ट्र, इसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों से क्वेश्चन बनते हैं। प्रारंभ करेंगे हम सहायक नदियों में। पहली सहायक नदी है इसकी पूर्णा। पूर्णा इसकी सहायक नदी है जो कि बाईं ओर से आके मिलती है। पूर्णा की सहायक है दुधना। दुधना आकर के पूर्णा में मिलती है, इसके बाद पूर्णा आकर के मिल जाती है गोदावरी नदी में। पूर्णा के बाद इसकी दूसरी जो सहायक नदी है प्राणहिता है। प्राणहिता पेनगंगा, पेनगंगा में आकर के एक नदी मिलती है वर्धा। वर्धा मिलने के बाद पेनगंगा आगे बढ़ती है और इधर मैकाली पर्वत श्रेणी से अमरकंटक पठार से निकल करके आती है बेनगंगा छत्तीसगढ़ तरफ से, और बेनगंगा आकर के मिल जाती है पेनगंगा में। बेनगंगा और पेनगंगा जब आपस में मिल जाती हैं तो ये प्राणहिता के नाम से आगे बढ़ती है और ये मिल जाती है आगे चल करके बाईं ओर से गोदावरी नदी में। फ्रेंड्स, एक इसमें नदी और आकर के मिलती है बाईं ओर से, पेंच नदी। पेंच नदी के बाद बस्तर, जिसका दूसरा नाम दंडकारंड भी है, दंडकारंड के पठार से निकल के आती है छत्तीसगढ़ से इंद्रावती, और इंद्रावती बाईं ओर से आकर के गोदावरी नदी में मिल जाती है। फ्रेंड्स, साबरी, साबरी की सहायक है सिलेरू। सिलेरू जब साबरी में मिल जाती है, इसके बाद साबरी नदी आकर के बाईं ओर से मिल जाती है गोदावरी नदी में आंध्र प्रदेश में। फ्रेंड्स, ये तो रही इसकी नदियां जो कि बाईं ओर से आकर के मिलती हैं, गोदावरी की सहायक नदियां। फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे जो कि बाईं ओर से आकर के मिलती हैं। पहली नदी है पूर्णा। पूर्णा की सहायक है दुधना, जो कि बाईं ओर से आकर के गोदावरी नदी में मिलती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये है पूर्णा नदी और इसकी सहायक है दुधना। पेनगंगा, पेनगंगा की सहायक है वर्धा, और वर्धा और पेनगंगा जब आगे बढ़ती हैं तो पेनगंगा के नाम से जानी जाती है। इधर अमरकंटक के पठार से निकल के आती है वेनगंगा, और पेनगंगा तथा वेनगंगा दोनों आपस में मिलकर जब आगे बढ़ती हैं तो प्राणहिता के नाम से जानी जाती है, और प्राणहिता आकर के मिल जाती है बाईं ओर से गोदावरी नदी में। बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियों में है एक पेंच नदी, गोदावरी की सहायक नदी है पेंच, जो कि बाईं ओर से आकर के मिलती है। बस्तर अर्थात दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ से निकल के आती है इंद्रावती नदी और बाईं ओर से आकर के मिल जाती है किसमें? गोदावरी में, क्योंकि छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ऊपर है, उधर से जब आएगी तो बाईं ओर से आकर के मिलेगी इंद्रावती नदी। इसके बाद है बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी साबरी। साबरी की सहायक नदी है सिलेरू। सिलेरू और साबरी आपस में मिलकर के साबरी नदी के नाम से आगे बढ़ती है, और साबरी नदी आकर के आंध्र प्रदेश में मिल जाती है बाईं ओर से गोदावरी नदी में। फ्रेंड्स, ये तो रही गोदावरी की वो सहायक नदियां जो कि बाईं ओर से आकर के मिलती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां। दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियों में है प्रवरा और मूला। प्रवरा और मूला दोनों नदियां
आगे बढ़ती हैं और यहाँ पर दाहिनी ओर से मिल जाती हैं गोदावरी नदी में। प्रवरा नदी में आकर के मूला नदी मिलती है, या यूं कहें प्रवरा की सहायक है मूला। इसके बाद ये मिल जाती हैं कहाँ पर, दाहिनी ओर से गोदावरी नदी में। मंजरा इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो कि दाहिनी ओर से आकर के मिलती है। मंजरा का एक इंपॉर्टेंस और है, क्योंकि इसमें निजाम सागर भी स्थित है। निजाम सागर कहाँ पर है, मंजरा नदी में है, और दाहिनी ओर से आकर के मिल जाती है कहाँ, गोदावरी नदी में। इसके बाद दाहिनी ओर से आने वाली एक नदी और है मावेर। मावेर नदी दाहिनी ओर से मिलने वाली गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। प्रवरा, मूला, मंजरा और मावेर 4 नदियां हैं जो कि दाहिनी ओर से आकर के मिलती हैं। मंजरा में स्थित है निजाम सागर। मावेर, प्रवरा, मूला और मंजरा 4 नदियां हैं जो कि दाहिनी ओर से आकर के मिलती हैं गोदावरी नदी में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां से है, नासिक में एक जगह पड़ती है त्र्यंबकेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक, वहां से उद्गम होता है गोदावरी नदी का। इसके बाद महाराष्ट्र के बाद ये इंटर करती है तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश से होती हुई काकीनाडा के समीप यनम पुदुचेरी का जो कि हिस्सा है वहां पर मुहाना बनाती है, बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, या यूं कहें दक्षिण भारत की अगर सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है तो वो गोदावरी नदी है, और इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जुड़े रहिए हमारे साथ जीएस पॉइंट में। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।